हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनके डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है। अभी वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी डीप फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर क्या चल रही है। इनकी डीप फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पर है ट्रस्ट, वेडिंग, रोमांटिक फीलिंग्स, दिस कुड बी द वन, फिनेंस, करियर, पास्ट लाइफ, रिलेशंस एंड चिल्ड्रन। इनकी सोच में क्या चल रहा है, सोच विचार आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या है। तो पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते ने बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। बहुत तरह के कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके रिश्ते में रही हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट रहा है, जिससे आप लोगों का रिश्ता गुजरा है। जहाँ पर हो सकता है आपकी तरफ से ट्रस्ट ना हो, या इनकी तरफ से इस कनेक्शन के लिए ट्रस्ट ना हो, या खुद पर ट्रस्ट ना हो कि इस रिश्ते को आगे ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे, क्या चीज़ें रहेंगी। तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर बहुत मेजर रोल प्ले किया है आप दोनों के सेपरेशन में, डिस्टेंस में, दूरियों में, जहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा खुद को रेजिस्ट करके रखा है। कभी भी उस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं रहे जिस तरह से इन्हें अपने इमोशंस को बयां करना चाहिए था, या इस रिश्ते में इन्वॉल्व रहना चाहिए था, आपका साथ देना चाहिए था, एक इक्वल गिव एंड टेक में रहना चाहिए था, जहाँ इनकी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स होने चाहिए थे। उस चीज़ को इन्होंने हमेशा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड वे में रखा है, बहुत रिस्ट्रिक्ट करके ये चले हैं। चाहे वो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स हो, इमोशन हो, लव हो, या किसी और तरह से इस कनेक्शन में खुद को इन्वॉल्व करके रखना, तो वो चीज़ों में इन्होंने बहुत ज़्यादा ही नपा तुला इन्होंने हमेशा से इनकी तरफ से एफर्ट्स रहे हैं। और वो चीज़ को इस समय ये महसूस कर पा रहे हैं कि हो सकता है किसी तरह का डर हो, किसी तरह का फियर हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो इन पर, जिसके चलते ये आपके लिए कोई फ्रीली एक्शन ना ले पाते हो। इन्हें लगता हो कि पता नहीं आगे चीज़ें ले जा पाएंगे, सही से आगे बढ़ पाएंगी या नहीं बढ़ पाएंगी। कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर, किसी तरह का डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोसाइटल डिफरेंसेस हो सकते हैं, फिनेंशियली या करियर वाइज ये स्टेबल ना हो, वो भी चांसेस हैं कि जो अपनी ही चीज़ों में इतने ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि इन्हें लगता हो कि आपकी जिम्मेदारी या आपके साथ रिश्ते को निभाना, आगे ले जाना किस तरह से करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो एक मेजर इशू रहा है आप दोनों के सेपरेशन के बीच में, या इनके स्टेप बैक करने के पीछे। इस समय ये, चाहे इन्होंने जितना अपने आप को रेजिस्ट किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है और एक्सप्रेस नहीं किया है, बहुत सारे एक लॉजिक के साथ, एक प्रैक्टिकल माइंड सेट के साथ, एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमेशा इन्होंने इस रिश्ते को तोला है, जहाँ पर इन्होंने इमोशंस को जगह नहीं दिया। हमेशा इन्होंने प्रैक्टिकलिटी, या क्या लॉजिकल वे में होना चाहिए, क्या लॉजिक है, क्या एक कैलकुलेटिव कह लीजिए अप्रोच रही है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो वो उस तरह से हमेशा चले हैं। लेकिन करेंटली इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। बहुत रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो। चाहे इनकी लाइफ में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, कुछ भी है चीज़ें, तो भी ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ वापस आकर्षित होते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ जो समय बिताया है, जो मोमेंट्स आप दोनों की रही हैं, वो इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हैं, और अब इन्हें लग रहा है कि वापस से इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालना है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो कहीं ना कहीं अभी इन्हें लग रहा है कि नहीं, जो इमोशंस ये आपके लिए फील करते हैं, जो गहराई या एक अटैचमेंट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या पुल जो आपके लिए महसूस करते हैं, तो इस चीज़ को आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि आपसे दूर होकर भी दूर तो रह नहीं पा रहे हैं। चाहे बाकी दुनिया भर की चीज़ों में, फिर भी जहन में आप ही रह रहे हो। मिसिंग एनर्जीज आपके लिए है। कहीं ना कहीं जो भी काम कर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड आप ही चल रहे हो। कहीं जाएंगे तो वहाँ ढूंढते आप ही को है। फ़ोन में अगर नोटिफिकेशन साउंड आए, कुछ भी आए, मैसेज आए, कुछ भी चीज़ हो, तो इन्हें लगता है कि कहीं आपका मैसेज तो नहीं है।
हर जगह जैसे आप ही को ढूंढ रहे हैं। तो करेंटली इन्हें ये जो, अगर ये बहुत ईगो में थे या एक डिनाइल वाले माइंडसेट में थे कि नहीं इन्हें किसी से प्यार नहीं हो सकता, या किसी से इतना ज़्यादा डीपली अटैच नहीं हो सकते, या किसी की तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड या एडिक्टेड किसी के लिए नहीं हो सकते, तो अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, आप तो इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, आपके बिना जीना अब दुश्वार है, मुश्किल है। इस चीज़ को महसूस करें, किसी तरह का पास्ट लाइफ रिलेशन है, इस चीज़ को मानने को जैसे मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, एक्सप्रेस योर लव है। तो जो चीज़ें अभी तक ये बांध के रख रहे थे ना खुद को कुछ चीज़ों में, वो सब्र का बांध, वो सब रिस्ट्रिक्शंस का बांध जैसे अब टूटता नज़र आ रहा है, जहाँ पर अब ये इनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हावी हैं, जहाँ ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत, एक नया दौर शुरू करना चाहते हैं। जो पास्ट में था, जो भी ग्रजेस रहे हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, उनको इरेज करके लाइफ से, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस आप दोनों के बीच में आए, कॉन्फ्लिक्ट्स आए, झगड़े हुए, कम्युनिकेशन गैप आया, क्योंकि ये ही रेजिस्ट कर रहे थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। और जिस भी फियर में या जिस भी डर में ये रह रहे थे, जिस भी डर के कारण ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, जो भी सोसाइटी, समाज, कास्ट डिफरेंस भी यहाँ नज़र आ रहा है, हो सकता है, या किसी तरह के फिनेंशियल डिफरेंसेस हों, कुछ ऐसे डिफरेंसेस के कारण ये जैसे आपको, आप जो डिजर्व करते हो वो आपको नहीं इस रिश्ते में सर्व कर रहे थे, जिस पर आपका हक बनता है, जिस तरह से ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए था, जिस तरह से आपने एफर्ट्स डाले थे, या जिस तरह की कंपैटिबिलिटी बॉन्डिंग आप लोगों की, उस तरह की चीज़ें हो नहीं पाई, क्योंकि ये खुद को रेजिस्ट करते रहे। बहुत ओवर थिंकर हो सकते हैं, 50 तरह की चीज़ों में इनका दिमाग रहता हो, जहाँ पर ये एक क्लियर कट वे में आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। करेंटली ये कुछ चीज़ों को सॉल्व आउट करने में लगे हैं, जहाँ पर ये इनकी लाइफ के कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है कि आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है, कंप्लीशन आपके साथ है। अभी तक अगर फ्यूचर को लेकर एक अनक्लियर सा माइंडसेट था, जहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे थे कि आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा, तो इस समय इन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है, रीयूनियन में आना है, इस कनेक्शन को अगले लेवल पर ले जाना है। जिस भी लेवल पर करेंटली आप, जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता है, उसे नेक्स्ट स्टेज पर इस कनेक्शन को ले जाने की एनर्जीज है, एक क्लैरिटी है, होपफुल हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके प्यार को, आपके साथ को, आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। एंड कुछ ना कुछ ये आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ चीज़ों में इनका दिमाग इस समय चल रहा है कि कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे रीच आउट करें, किस तरह से रिकनेक्ट करें, कि जो एक फ्रेश न्यू स्टार्ट कह लीजिए, जो एक नई शुरुआत में जो फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं, उस तरह का इस समय करेंटली ये महसूस करें आपके लिए, कि वापस से वो फ्रेशनेस आ रही है इस रिश्ते के लिए, इनकी सोच में, इनकी फीलिंग्स में, इनके इमोशंस में, जहाँ ये आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को और गहराई से समझना चाहते हैं। हालांकि चैलेंजेस बहुत हैं इनकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं वो बड़े रीजंस भी रहे हैं आप दोनों के बीच में दूरियों के, लेकिन ये अब आपकी तरफ रिकनेक्ट करने की एनर्जीज में, जहाँ ये एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। और अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो चिल्ड्रन या कुछ और रीजंस के कारण भी ये आगे बढ़ने से अगर रोक रहे थे खुद को, तो अभी ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जिस भी तरह की जिम्मेदारियाँ, ज़रूरी नहीं है चिल्ड्रन, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, परिवार की जिम्मेदारी होती है, परिवार में सबसे बड़े हों, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हों कि जो फैक्टर इनको रोक रहे थे, तो उन चीज़ों से जैसे उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं कि आपको साथ लेकर चलना है। अभी तक अगर ये बहुत ज़्यादा चुप हो गए थे, बहुत डिस्कनेक्ट हो गए थे आपसे, डिटैच हो गए थे, आपको ब्लॉक कर दिया था, कुछ भी रीजंस रहे हो, अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, अब अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, अब ये खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अभी तक आप हमेशा अपने प्यार का इजहार करते रहे हो, अब ये अपनी तरफ से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें समझ आ रहा है कि प्यार बहुत गहरा है, एक सच्चा प्यार है और एक सच्चा साथी है जिसे ये खो नहीं सकते। आप पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, सिचुएशन पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, खुद पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कि ये चीज़ों को ले जाएंगे आगे, ले जाने में ये सक्सेसफुल रहेंगे। इस तरह की एनर्जीज, इस तरह का माइंडसेट इनका अभी चल रहा है। चलिए नंबर क्या इम्पोर्टेंट है, 4,
डिलेज में बहुत डाला है इन्होंने, लोगों के कम्युनिटी फैक्टर, सोसाइटी फैक्टर, इन सब चीज़ों के चलते। लेकिन अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। नेक्स्ट 4 आवर्स 4 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हैं। ये क्या किया, चलिए यहाँ पर मैंने ले लिया, उल्टा कर दिया। अच्छा, PTINVUGZRWCSH। सो ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। किस चीज़ का ट्रस्ट आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ट्रस्ट क्या है ये? जो भी कम्युनिटी फैक्टर है, सोसाइटी फैक्टर है, जिन चीज़ों से डर रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे, इमेज कॉन्शियस हो, किसी तरह के हायर लेवल पर हो, जिसकी वजह से इन्होंने बार बार आपको रिजेक्ट किया, आपसे दूरियां बनाई हैं। अब जैसे ये अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, अपनी सोल की आवाज़ सुनते नजर आ रहे हैं, सोल कॉलिंग को समझते नजर आ रहे हैं, कि जहाँ पर कंपेयर भी कर पा रहे हैं आप में और बाकी सिचुएशन में, जहाँ इन्हें लग रहा है कि नहीं, ये सब डिफरेंसेस, ये सब चीज़ें इतनी ये मायने नहीं रखती हैं आप दोनों के प्यार या आप दोनों के साथ के सामने। तो कहीं ना कहीं अब आपके लिए होपफुल हो रहे हैं और इन्हें पता है इनकी खुशियाँ, इनका सुकून, हैप्पीनेस, हर चीज़ आप ही के साथ जुड़ी है। कहीं ना कहीं आप दोनों कनेक्टेड हो, इस चीज़ को इस समय महसूस कर रहे हैं। पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा डिलेज में बहुत आपको परेशान किया होगा, आपका दिल बार बार दुखाया हो, आपके एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, ये अपनी तरफ से कुछ एक्शन ही नहीं कर ले रहे हो। तो वो सब चीज़ें अब उन फैक्टर्स से निकलकर ये आपके साथ एक नई शुरुआत, एक सेलिब्रेशन टाइम में आना चाहते हैं। कम्युनिटी फैक्टर, परिवार का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इनके लिए मायने रखता रहा हो, चांसेस हैं। वेडिंग क्या है ये? एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए, फीलिंग्स हैं जिन्हें एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अभी तक जो एक्सप्रेस नहीं किया है, जो कमिटमेंट को लेकर ये हमेशा एक पॉज में या स्टक एनर्जीज में है, जहाँ ये कुछ भी एक क्लैरिटी नहीं दे रहे थे आपको, क्लियर कट वे में कुछ भी ऐसा नहीं कह रहे थे कि आपको लगे कि हाँ इस रिश्ते में कुछ भविष्य है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। बहुत ज़्यादा ही चुप हो गए हो, साइलेंट जोन में चले गए। तो अब ये जैसे लौटने की एनर्जीज में अब एक मूवमेंट है, स्टक एनर्जी से मूवमेंट की एनर्जीज है। और मूवमेंट इसलिए है कि आपके साथ एक फ्यूचर बनाना है, एक दुनिया क्रिएट करनी है, अपनी लाइफ आगे क्रिएट करनी है, उस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। बहुत समय स्टक रहे हैं, जो भी सिचुएशंस इनकी लाइफ में रही हैं उस वजह से इन्होंने बहुत रेजिस्ट किया है खुद को, आपको बहुत हर्ट किया है इन्होंने, खुद भी बहुत परेशान रहे हैं। लेकिन अब ये आपके लिए पैशन, अट्रैक्शन, इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग हो रही है, इतनी पावरफुल हो रही है कि अब फाइनली डिसाइड करेंगे जो भी है, स्ट्रांगली आपके लिए कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। रोमांटिक फीलिंग्स आप ही पर जैसे दिल अटक गया है, वो वाली एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं आपसे आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पाते, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक स्टक सी एनर्जीज हैं, एक ट्रैप्ड सी एनर्जीज हैं, जहाँ पर आप इनके दिल दिमाग में छाए हो, चाहे जितने चैलेंजेस हैं, चाहे जितनी दुनिया इन पर प्रेशर बनाकर रख रही हो, दबाव बना रही हो, लेकिन नज़रें आप ही पर हैं, कहीं ना कहीं आप ही की तरफ देख रहे हैं। तो मन में आप हो, दिल दिमाग में आप हो, कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। और इन्होंने होप्स नहीं हारी हैं, चाहे सिचुएशन जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड करेंटली हो, जितनी भी बाउंड्रीज हो, जितना भी ये दूरियां बना कर गए हो, अब ये बैलेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको अपनी लाइफ में शामिल करें, वापस से चीज़ों को ठीक करें। तो काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है इस समय। दिस कुड बी द वन। बहुत स्टक रहे हैं और स्टक आपकी यादों में बहुत रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लेकर ओवरथिंकिंग हमेशा रही है। जो आपके अगेंस्ट इन्होंने डिसीजंस तो ले लिए, लेकिन हमेशा वही सोच विचार रहा है कि इनकी तरफ से अनफेयर हो गया, क्या चीज़ें सही थी क्या गलत थी। जो डिसीजन लिया वो हो सकता है सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से, परिवार के हिसाब से उनको खुश करने के लिए तो ठीक रहा, लेकिन उसमें इन्होंने आपको भी, अपने प्यार को, इस रिश्ते को, खुद को, सब चीज़ों को सैक्रिफाइस कर दिया।
और इन्हें वो अब वर्थ इट नहीं लग रहा, वो जो सैक्रिफाइस इन्होंने किया है वो सही नहीं है, वो फेयर नहीं है, वो गलत है। उस चीज़ को ये इस समय महसूस करें, जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि दुनिया भर के लोग कोई भी इनके सामने आ जाए, लेकिन जो इन्हें कंप्लीट करता है, जो इन्हें डीपली अंडरस्टैंड करता है, जिसके साथ ये कंप्लीट महसूस करते हैं, वो आप ही हैं। तो बहुत समय लिया है, बहुत वेटिंग एनर्जीज में रहे, लेकिन अब ये जैसे फाइनली एक डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में आ रहे हैं, बहुत क्रॉस रोड पर है, जहाँ पर ये दिल दिमाग में जंग कह लीजिए, एक स्टक सी एनर्जीज में, जहाँ खुद को ब्लॉक करके बहुत ज़्यादा ही क्लोज ऑफ कर लिया हो इन्होंने, या लोग बहुत ज़्यादा इनको इन्फ्लुएंस करें हो, जिसके कारण ये कोई एक्शन आपके लिए ना ले पा रहे हो। लेकिन अब ये जैसे रेस्टलेस हो रहे हैं, जहाँ पर स्टक एनर्जी से, ट्रैप्ड एनर्जी से इस रिश्ते को बाहर निकालना चाहते हैं। फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो सकती हैं, चैलेंजेस फेस कर रही हूँ, जिसके कारण भी बहुत ज़्यादा एक फ्रीली आपके लिए कोई स्टैंड लेने की सिचुएशन ना हो, कि जहाँ पर ये एकदम फ्रीली कह सके कि ठीक है, अगर कोई नहीं मानता तो मैं फिर भी इसके साथ ही जाना है, मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है आगे लाइफ में। तो वो चीज़ें काफ़ी कंफ्यूज रखा है, कन्फ्यूजन्स में बहुत रहे, लेकिन उस डर से, उस कन्फ्यूजन से, इल्यूजन से ना ये बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। निडर होने की एनर्जीज है, चैलेंजेस कम नहीं हुए हैं, चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं, कि जैसे इनकी लाइफ से ये नहीं है कि सिचुएशन वो सब चीज़ें इरेज हो गई हैं, रिमूव हो गई हैं, डिजॉल्व हो गई, नहीं, वो सिचुएशंस हैं, लेकिन ये मेंटली खुद को आप तैयार कर रहे हैं उन सिचुएशंस को फेस करने के लिए, और आप में और बाकी सिचुएशंस में, चैलेंजेस में बैलेंस बनाने के लिए, या आप इनके लिए कितने अहम हो, आपकी इंपॉर्टेंस इनकी लाइफ में क्या है, उस चीज़ को महसूस करें, और अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जगलिंग है, स्टक एनर्जीज हैं, बट ये फिर भी आपकी तरफ मूवमेंट की एनर्जीज है। तो इस समय ये बहुत ज़्यादा सोच विचार की, प्लानिंग प्लॉटिंग की एनर्जीज हैं, किस तरह से सब चीज़ों को बैलेंस करेंगे। डिफ़िकल्ट टास्क है, जानते हैं, ईजी नहीं है, बहुत लोगों की ऑपोजिशन, बहुत तरह की नेगेटिव सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती हैं इन्हें इसमें, लेकिन फिर भी ये अब आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं। मन में बहुत कुछ चल रहा है इनके इस समय। चिल्ड्रन क्या है, जो भी इनकी लाइफ की जिम्मेदारियां रही, जो भी मजबूरियां रही, जिसके चलते इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, लेकिन वही समझ आ रहे हैं कि नजरें आप पर ही रहती हैं, आपको भुला नहीं पाते। मिसिंग एनर्जीज आप ही के लिए, आप ही को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आप ही के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेट किया हुआ है। बहुत लंबे दौर से ये आप ही के बारे में सोच रहे हो कि क्या करें, इस दुविधा से कैसे निकलें, जिस दुविधा में, जिन सिचुएशंस में स्टक है। लेकिन फाइनली इन्हें वही समझ आ रहा है कि आप इनके जीवन की रोशनी, और आपके साथ आगे बढ़ना है। तो अभी तक जो भी रीजंस के कारण ये कोई डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे थे, सिर्फ आपको सेक्रीफाइस करके, आपसे डिस्कनेक्ट होकर, आपसे बात ना करके या ब्लॉक करके, जिस भी तरह से खुद को डिटैच कर रहे थे, मूव ऑन कराने की खुद को कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा। इन्हें वही महसूस हो रहा है कि नहीं, आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, और चाहे जिम्मेदारियां हैं, जो भी सिचुएशंस है, उसके साथ जो इनके जीवन को खुशी या सुकून दे सकता है वो आप ही है। तो अब दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करें, स्पाइंग बहुत है, उस सोच विचार में इस समय है। जो प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉर्ट आउट करें। नेक्स्ट एक्शन, एक न्यू बिगनिंग है, रीबर्थ की एनर्जीज है, फूल है, डेथ है, जो सब कुछ खत्म हुआ है उसे फिर से शुरू करने की एनर्जीज है। अभी तक डर में थे, फियर में थे, आपसे दूरियां बना रहे थे, डिफेंसिव एक्ट कर रहे थे, तो अब ये उन आपको अनब्लॉक करेंगे, उन ब्लॉकेजेस को, उन बैरियर्स को तोड़ते नजर आ रहे हैं, ताकि ये निडर होकर आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके। रिश्ता खत्म हुआ पड़ा है, एंडिंग्स पूरी तरह से है यहाँ पर, लेकिन कुछ सिचुएशंस को रिलीज करके आपके साथ नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग के लिए कुछ ना कुछ स्टैंड, कुछ ना कुछ एक्शन की एनर्जीज है। टावर मोमेंट है, कार्मिक साइकिल्स हैं जिन्हें इन्हें खत्म करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें रिलीज भी हो रही हैं, आने वाले समय में कुछ चीज़ें एंड भी होंगी, ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत हो सके, एक फ्रीली आपकी तरफ ये अप्रोच कर सके, एक शुरुआत कर सके। नंबर्स की अगर राशियों की बात करें तो कप्स है, पेंटिकल्स है और वॉन्ड्स है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है, मिथुन, तुला, कुंभ। वर्गो, कन्या राशि स्ट्रांगली है,
स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रांगली आया है। इंपॉर्टेंट नंबर 3 की वाइब्रेशन है, 3 और 9 की वाइब्रेशन है, 3, 9 एंड 7। तो पिछले 3 दिन, 7 दिन, 9 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से किसी तरह कनेक्टेड हो सकते हैं। मार्च मंथ, जुलाई या सितंबर किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। और बर्थ डेट में 3 हो सकता है, 12 और 21, 30, 9, 18, 27, 2, 20, 11, 333 की एनर्जीज हैं। यहाँ 3 बहुत प्रोमिनेंटली आया है, 333 आपको नज़र भी आ रहा हो सकता है। और 7, 16, 25, 13, 4, 22, और साथ में 29, 23, 27, हाँ ये भी एनर्जीज, ये भी बर्थ डेट हो सकती हैं। और मंथ में हो सकता है मार्च, सितंबर, फरवरी, दिसंबर, जुलाई, सितंबर, अप्रैल, हाँ ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। होपफुल रहिए, ये कुछ ना कुछ एक्शन आपके लिए लेंगे। इस समय एक सोच विचार की एनर्जीज में है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।